स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सभी का आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सितारगंज की बड़ी खबरों से शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की, जहां सितारगंज के नगीना पैलेस में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता नारायण पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल रविवार को गोदियाल पहली बार सितारगंज पहुंचेंगे। देहरादून से कार द्वारा रवाना होकर उनका रुद्रपुर, किच्छा और बड़ा अमर रिजॉर्ट में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वे सितारगंज नगीना पैलेस पहुंचेंगे, जहां स्वागत कार्यक्रम के साथ बीएलओ की समीक्षा भी की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। सितारगंज से मनोज हालदार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दयाल जी सुबह 4 बजे चलकर 11 बजे अमर रिसोर्ट है वहाँ से फिर 10-12 जगह स्वागत होगा, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ मीटिंग होगी। उसके बाद 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक हो गया। लेकिन वही चलकर अमर रिसोर्ट बरा के पास जो है वहाँ पहला मतलब सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के लोग वहाँ स्वागत करेंगे। फिर 10-15 जगह फिर स्वागत होगा और राम नगीना जी के प्लेस पर उनका एक मीटिंग का कार्यक्रम है और 1:30 बजे उसके पश्चात वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और लोग भी आ रहे हैं और गणेश गोदियाल जी का जन्मदिन भी है, मुझे बधाई भी दे रहा हूँ। और अगली खबर चमोली से देख रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने थराली और चोपड़ो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों का हाल जाना है। उन्होंने कहा है कि 8 महीने बाद भी प्रभावितों को मुआवजा और सुरक्षा कार्य नहीं मिले हैं। रावत ने सरकार की राहत व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए 2013 की आपदा से तुलना की है और कम मुआवजे की महंगाई के हिसाब से अपर्याप्त बताया है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत और कांग्रेस नेता विनोद रावत ने भी सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। पीड़ितों ने भी मदद न मिलने की शिकायत की है। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। चमोली से नवीन चंदौला की रिपोर्ट। उनको भी आपदा पीड़ित माना जाएगा, उनको भी समान रूप से, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी में घर है उनका या उनका व्यवसाय है और वो आपदा से पीड़ित हुए हैं, चाहे उनका सरकारी भूमि में है, लेकिन उनको आपदा पीड़ित माना जाएगा और समान रूप से मदद दी जाएगी। ये तत्कालीन कैबिनेट ने ये फैसला लिया और वो फैसले को बदलने का अधिकार केवल दूसरी कैबिनेट ही कर सकती है और अभी तक किसी कैबिनेट ने उस फैसले को बदला नहीं है, न संशोधित किया है। तो प्रशासन तंत्र को उस फैसले को मानना चाहिए। पता है कि अभी तक जो यहाँ पर 22 अगस्त की आपदा आई थी, 22 अगस्त को, उसके बाद थराली क्षेत्र में कोई भी आपदा के काम नहीं हुए। हाँ, जिला प्रशासन से, आपदा प्रबंधन से हमें मलबा हटाना, जो लोगों के घरों में घुसा था या रास्ते टूटे थे, उसमें जो मलबा आया था उसके लिए कुछ धनराशि दी गई। उसके अलावा जो क्षति यहाँ पर नगर पंचायत में हुई थी के नाते मैं बहुत प्रसन्नचित हुआ कि जब हम आपदा की घड़ी में थराली की स्थिति बहुत दयनीय थी और उस समय भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी आपदा पीड़ितों के मरहम को सहने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया था। उसमें आपके चेपड़ों से लेकर थराली में जितनी आपदाएं थी, राहत कैंपों में हो गए थे, तो उसका जायजा लेने के लिए वर्तमान समय में आए थे। हमने उनसे कहा था कि यहाँ पर सरकार के द्वारा वर्तमान समय में कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो उसका जायजा लेने आए थे वो कि भाई इस आपदा की घड़ी में क्या स्थिति है और थराली में इन 4-5 महीनों में कितना काम हुआ है। और वो सारा काम फेल है, कहने की बातें हैं, धरातल पर कोई वर्क अभी तक आपदा का नहीं हो रखा है। रामनगर से खबर देख रहे हैं अगली, जहां बात करेंगे रामनगर में शनिवार को उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम 2026 घोषित किए गए। हाई स्कूल में 92.10% और इंटरमीडिएट में 85.11% विद्यार्थी सफल रहे हैं। दोनों परीक्षाओं में छात्रा और छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करा है और अपनी जीत बरकरार रखी है। हाई स्कूल में रामनगर के अक्षत गोपाल ने 98.20% अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। इंटर में बागेश्वर की गीतिका पंत और उधम सिंह नगर की सुशीला मेहंदी रत्ता ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। रामनगर से विनोद कुमार अग्रवाल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस बार हमारा जो हाई स्कूल का रिजल्ट है ये पिछले साल की तुलना में लगभग 1.5% ज़्यादा रहा है और टोटल हमारा जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 92% से ज़्यादा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि लगभग 30% बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास आ रखे और उससे बड़ी बात यह है कि 7.5% बच्चे हमारे 75% से ज़्यादा आ रखे, जिनके कि 75% से ज़्यादा नंबर हैं, इनकी संख्या भी 7.5% है।
और उधम सिंह नगर से खबर देख रहे हैं, जहां उधम सिंह नगर में किच्छा पंथ नगर हाईवे पर एम्स के पास रेलवे भूमि पर बनी अवैध मजार को जिला प्रशासन और इज्जत नगर रेलवे टीम ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं बात करेंगे आगे खबर में, जहां रेलवे विस्तार में बाधा बन रही इस संरचना को लेकर पूर्व में 26 मई 2023 को और 18 सितंबर 2025 को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद तड़के कार्रवाई की गई। वहीं प्रशासन के अनुसार ध्वस्तीकरण के दौरान मजार के नीचे किसी प्रकार की अवशेष नहीं मिले हैं। कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी हुई है। उधम सिंह नगर से विनोद कुमार अग्रवाल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। और अगली खबर देख रहे हैं डोईवाला से, जहां डोईवाला स्थित शहीद दुर्गा मलराज की स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ रजत जयंती समारोह के दूसरे दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला शामिल हुए। छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों ने अतिथियों का मन मोह लिया। वहीं बात करें, त्रिवेंद्र रावत ने विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों और स्वरोजगार अपनाने की प्रेरणा दी। प्राचार्य डॉक्टर डीपी भट्ट ने कॉलेज की 25 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण माहौल रहा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। बहुत ही स्वर्णिम पल है। 25 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत मायने रखते हैं और जिस हिसाब से ये हमारा देहरादून का ग्रामीण क्षेत्र का महाविद्यालय है और हमारे पास वो बच्चा आता है जो बहुत ज़्यादा संसाधन से युक्त नहीं है, तो ऐसे बच्चों ने और ऐसे छात्र संघ ने और इनके बीच काम करते हुए प्राचार्य जी लोगों ने इसको एक नए मुकाम पे पहुंचाया है। कि इस महाविद्यालय के पहली ईंट लगते हुए मैंने देखी है। पहले प्रधानाचार्य मुझे आज भी याद है, जोशी जी थे। मिसरवाला प्राथमिक विद्यालय में चलता था और 90 बालिकाएं थी और आज लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बीएससी हो गया है, पीजी क्लासेस चल रही हैं और पीजी साइंस कॉमर्स की ओर ये महाविद्यालय बढ़ रहा है। डोईवाला महाविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ था और अमर शहीद। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।